हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज देखो, आज की जो एनर्जी है ना, माँ काली की एनर्जी है गाइज। माँ काली आपको कुछ बताना चाहती है। जिन भी मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी धोखा हुआ है, आपको यहाँ पर माँ काली का प्रोटेक्शन मिला हुआ है गाइज। आपके जो शत्रु है ना, वो आपसे भयभीत मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें किसी बात का डर यहाँ पर सता रहा है, या तो आपके बारे में ऐसी कुछ चीजें उन्हें पता चली है जिस वजह से भी वो डरे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो किसी ने उन्हें बताया है कि आपसे पंगा लेना इनके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ चुका है गाइस। ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। इन्होंने देखो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आपको बर्बाद करने के लिए। ये लोग आपको रोते हुए देखना चाहते थे गाइस। ये आपके साथ बहुत कुछ गलत होते हुए देखना चाहते थे। बार बार क्रियाएं करवाई गई गाइस आप पर। तो ये जो कुछ भी इन लोगों ने किया करवाया है, वो सभी सभी माता उन्हीं की तरफ भेज रही है, उन्हीं की तरफ लौट रहा है। देखो, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो करने वाला है ना, वो भी है यहाँ पर। कोई ज्योतिष हो सकता है, कोई तांत्रिक हो सकता है। वो लोग भी इस बार चपेट में आने वाले हैं माँ काली के। और जो जा रहा है, आपके रिलेटिव्स में से ही कोई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जान पहचान में ही कोई वो ऐसा इंसान है, वो भी अब इस चपेट में आ रहा है। तो एक साथ इन लोगों के लाइफ में बहुत बहुत नेगेटिविटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। इनके अंदर जो भी स्ट्रेंथ थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है गाइज। उनके नाम से आप उन्हें जरूर से जरूर धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। बिकॉज एक बहुत बड़ा कवच किसी को प्राप्त हो चुका है। ये भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है। माता काली आपके लाइफ से उन लोगों को दूर कर रही है जो आपके आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही लोग नहीं है। फिर उन लोगों से आपका रिश्ता कुछ भी हो, लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके पीठ पीछे चालें चलते हैं, वो आपके पीठ पीछे तंत्र क्रियाएं करवाते हैं, आपको ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सभी लोग आपके लाइफ से हटा दिए जा रहे हैं। और ये काम माँ काली कर रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर। देखो, आपके लाइफ में ना बहुत ऐसी सीक्रेटिव चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स है ना गाइस, जो आपके सामने आना अभी तक बाकी है। बहुत कुछ ऐसी चीजें है ना जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है, तो वही चीजें माँ काली बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाली है। बहुत समय से जो दबी हुई छुपी हुई एनर्जीज है, लोग है, सिचुएशंस है, जिन पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, ऐसे सभी लोगों का खुलासा यहाँ पर माँ काली करने वाली है बहुत जल्द आपकी लाइफ में। अगर आपको बहुत बार कछुआ दिखाई दे रहा है, आपको क्रैब दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत माँ काली आपको दे रही है कि आपको एक कवच प्रदान हो चुका है, एक स्ट्रॉन्ग शील्ड आपको प्रदान हो चुका है। ये भी मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और देखो, आपके जो भी दुश्मन है ना गाइज, उन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, आपके पार्टनर की बुद्धि को बांधने की कोशिश की, ताकि आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए रास्ता ही ना मिले। जब भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोचते थे, बीच में कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती थी जो आपको, मतलब वो बहुत बार इस इंसान ने मैसेजेस भी टाइप किए हैं गाइज और डिलीट कर दिए हैं। बहुत बार सेल फोन हाथ में लिया है, कॉल करने की कोशिश की है, आपसे बात करने की कोशिश की है, आपके बारे में किसी से डिस्कस किया है कि चलो आपके साथ मीटिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी जब वक्त आता है एक्शन लेने का, ये इंसान पीछे हट जाता है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो ब्लैक एनर्जी है, वही ऊर्जा आप दोनों के कनेक्शन में जो अलगाव बनाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वही खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। क्लैरिटी फाइनली आपको मिलने वाली है कि ये कौन था, कौन थी जो आपके बुरे पर बहुत तुले हुए लोग थे। और जब किसी को पता चलेगा कि ये किसी के घर का ही सदस्य है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बवाल होने वाले हैं, या तो ऑलरेडी हो चुके हैं गाइस।
डिवाइन ने इंटरवीन किया है, माँ काली का इंटरवेंशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। माँ ने अपनी तलवार अपने हाथ में उठा ली है, अब वो किसी की खैर नहीं करेगी। अब चाहे सामने जो कोई भी आएगा, जो भी शत्रु होगा, चाहे वो आपका है, अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, आपका मिलन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका रियूनियन रिकंसिलेशन लिखा हुआ है, और अगर ऐसे कपल के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज है, जो भी नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एंटिटीज है, जो दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सभी नकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ पर खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। देखो गाइस, आपके पैसों पर और आपकी प्रॉपर्टी पर भी किसी की बहुत गंदी और बुरी नजर है। अगर आपका किसी का भी आपका खुद का, आपके फादर का, उनके ब्रदर्स के साथ, या आपके घर परिवार में जो भी प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं ना गाइस, वहां पर आपका हक कोई छीनना चाहता है, और ये कोई आपको तड़पते हुए देखना चाहता है, बहुत बुरी हालत में देखना चाहता है, आपको रास्ते पर लेकर आना चाहता है। इस चीज के लिए भी आप पर कुछ ना कुछ तंत्र क्रियाएं हो रही है, और ये करने वाला कोई मेल फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, जो किसी अथॉरिटी पोस्ट पर हो सकता है। और इसी बात को लेकर मुझे बहुत बार ये चीज खटकती है गाइस, कि देखो चलो, जो लोग अनपढ़ होते हैं उनके बारे में एक बार, चलो उनकी बुद्धि ही उतनी छोटी है कि वो ये सब चीजें करते हैं, लेकिन आजकल तो हाई प्रोफाइल लोग भी ये सब चीजें करने लगे हैं। हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में तो बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, और ये तो बहुत बड़े लेवल की बातें हैं गाइस, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़े लेवल पर अब बढ़ चुका है, और इसी वजह से बहुत कुछ यहाँ पर तहलका भी मचा हुआ है पृथ्वी पर। तो ये सब जो कचरा है वो बहुत जल्द हटने वाला है, वो तो अलग बात है, तो अभी टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनकी जो उल्टी गिनती है ना गाइस, वो अब से ही शुरू हो चुकी है, बिकॉज माँ काली ने तलवार उठा ली है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बार बार मैसेज मुझे चैनल्ड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके लिए भी वार्निंग दे रही है माँ काली। आपके लिए वार्निंग ये है कि अगर आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप किसी चीज को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस को लेकर, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर, जो भी आपके माइंड में करंटली चल रहा है, या आपकी जो भी लाइफ की करंट सिचुएशन है, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो ना गाइज, और ऐसे हालात में अगर कोई भी लोअर वाइब्रेशनल इंसान आकर आपके माइंड में कुछ कचरा डालने की कोशिश करेगा, आपको डराने की कोशिश करेगा, अगेन आपको पास्ट में लेकर पास्ट की बातें बताने की कोशिश करेगा, तो वही डेविल है, समझ लो। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हो, और उसी वक्त अगर कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है कि पिछली बातें उसने ये किया था, तब उसने वो किया था, क्या तुम भूल गए, ये हुआ था, वो हुआ था, अगर ये आपका खुद का माइंड ही आपको इस तरीके के ख्याल पैदा कर रहा है, तो ये आप ही के अंदर का शैतान है। और अगर कोई इंसान आकर आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो बाहर का शैतान है, जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है। तो सबसे पहले तो खुद की थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल कीजिए, मतलब अपने विचारों को स्थिर कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, क्राउन चक्रा पर काम कीजिए, ताकि जो भी इल्यूजन है, जो भ्रम है, जो ब्लरी विजन्स है, वो क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। ये माँ काली आपको बताना चाहती है। और जो भी लोग आपका ब्रेन वॉश करेंगे, माइंड मैनिपुलेट करेंगे, पिछले पास्ट को याद दिलवाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये माँ काली की वार्निंग है। डरना नहीं है। अगर कोई यहाँ पर डर में जी रहा है, भविष्य की चिंताओं में जी रहा है, पास्ट में जो भी गलतियां हुई उसका किसी को गिल्ट है, शेम है, तो उन सब एनर्जीज को रिलीज कर देना है। बिकॉज माँ काली खुद माँ बनकर आपको बताना चाहती है कि आप इंसान के शरीर में यहाँ पर आपने जन्म लिया है, और गलतियां इंसान से ही होती है। आई बात समझ में? तो अगर किसी से जाने अनजाने में गलती हो भी गई है, तो खुद को सबसे पहले माफ करो। कभी कभी हो क्या जाता है ना, कि आप ही के अंदर का गिल्ट आपको जीने नहीं देता है, और वही आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, इन सब एनर्जीज को आपको रिलीज कर देना है। और डरना तो आपको किसी से भी नहीं है। अगर आप डर रहे हो, तो फिर आपको कुछ ऐसे देवताओं का भी सहारा कभी कभी लेना पड़ता है गाइस, जहां पर आपको प्रोटेक्शन मिले। जिस भी इंसान के अंदर भय की ऊर्जा है, वो चाहे आपका कोई लीगल मैटर है,
चाहे वो आपका कुछ फाइनेंशियल मैटर है, आपके रिलेशनशिप्स है, आपको डर है कहीं आप पर कोई कुछ करवा तो नहीं रहा है। आप देखो भैरव बाबा का मंत्र कर सकते हो, ओम भैरवाय नमः। सिंपली इतना ही करना है, ज़्यादा जिसमें बीज मंत्रास ऐड है वो मत कीजिए। अगर आप साधक नहीं हो तो जिसमें बहुत बीज मंत्रास दिए हुए हैं वो भैरव का मंत्र नहीं करना है। आप ओम भैरवाय नमः दैट्स इट, या फिर काल भैरवाष्टकम सबको पता है, वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा सात्विक रहना शुरू करो, दैट्स इट, और सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके लाइफ में जो भी ये दरिंदे हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनकी असलियत आपके सामने भैरव बाबा लेकर आएंगे, माँ काली लेकर आएगी। माँ काली और भैरव बाबा आपको उन लोगों के चेहरे, उन लोगों की असलियत दिखाना शुरू कर देंगे जिन पर आपने बहुत विश्वास किया था, या अभी करंट में किसी की लाइफ में ये हो रहा है, या तो आपके पार्टनर ने किसी पर बहुत ज्यादा अंधा विश्वास कर लिया था, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था, उनके ही अपने थे ये लोग, और उनके बहकावे में आकर उन्होंने आपको ही लाइफ से कट ऑफ कर दिया। और जब आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया इस पर्सन ने, तो माँ काली भी क्रोधित हो गई, भैरव बाबा भी क्रोधित हो गए, बिकॉज आप उनके बच्चे हो, आप उनकी शरण में हो, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। और अगर उनके बच्चे को कोई दिल दुखाएगा तो सबसे पहले वही आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा, बहुत गंदे तरीके से दिल तोड़ा, तो उस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा मिला है गाइस। ये जो भी इंसान है ना गाइस, चाहे वो आपका पार्टनर है या फिर अदर थर्ड पार्टीज है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज इनके लाइफ में आए हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल्स में लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा किसी लीगल सिचुएशन में जा रहा है, या फिर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा जा रहा है। मतलब जो पैसा आता है जिसका इस्तेमाल सही काम में होना चाहिए, खुद की ग्रोथ में होना चाहिए ना, वही पैसा ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है और कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। लड़ाई, झगड़े, कलेश, ब्लेम गेम, और इनके लाइफ में शत्रु बढ़ रहे हैं, शत्रुता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिवाइन सोल के साथ शत्रुता मोड़ ली, आपके साथ शत्रुता मोड़ ली। आप डिवाइन के बच्चे हो, राइट? माँ काली के बच्चे हो, भैरव बाबा के बच्चे हो आप, और आपके साथ शत्रुता मोड़ लेना मतलब इन्होंने खुद के शत्रुओं के द्वार खोल लिए। पास्ट लाइफ के जितने भी कार्मिक्स है, जितने भी शत्रु है, वो सब एक एक करके इनकी लाइफ में आकर इनका खून चूसे जा रहे हैं। और ये इनके लाइफ में कुछ लीगल सिचुएशंस भी है ना गाइस, तो वो रिवर्स्ड में है जस्टिस का कार्ड। तो इनके लाइफ में इन्हें फील हो रहा है कि कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो ये इनजस्टिस इन्हें लग रहा है, लेकिन ये भगवान का न्याय हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे सोल्स के साथ अन्याय किया। आपके पार्टनर ने आपके साथ अन्याय किया, तो अब उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके घर वालों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके भाई बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन प्रकृति, आपको पता है ना, प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। यहाँ सब कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है। जिस भी इंसान को लग रहा है ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो गाइज वो भी कहीं ना कहीं पर आपसे गलती हुई है इस लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ टाइम, या फिर आपके परिवारजनों के कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, पूर्वजों के कर्म रहे हैं, जो वो सब एक्सचेंज चल रहा होता है यहाँ पर। अगर आप हाईली अवेकन हो, आपका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर सब सही वक्त पर चल रहा है और सब सही चल रहा है, ऐसा आप फील करोगे, महसूस करोगे। लेकिन जब तक आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ ऑपरेट करते हो ना, तब तक यही लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये जब आप थॉट प्रोसेस में आ जाते हो ना कि हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, मेरा ही नसीब खराब है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं पर आप खुद की फ्रीक्वेंसी को लो में लेकर जा रहे हो। और ब्रह्मांड आपको जो बहुत कुछ देना चाहता है, माँ काली भैरव बाबा आपके लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स वहां पर स्टॉप हो रही है। तो कोई अगर यहाँ पर नकारात्मक सोच रहा है ना, तो उससे भी आपको बाहर आना है, ये स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है। बाकी आपके जो शत्रु है, थर्ड पार्टीज है, किसी का टॉक्सिक पार्टनर है जिसने आपके साथ चीट किया है, या ये जो तांत्रिक है, ज्योतिष है, जो भी ये लोग है, कोई टैरो रीडर भी है यहाँ पर, नाम तो टैरो रीडर का है लेकिन अंदर से बहुत गलत चीजें करती है। ये फीमेल की एनर्जी किसी की निकल कर आ रही है, सामने से बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेगेटिव फीमेल है, और लोगों को बहुत नेगेटिव तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और बहुत जैसे कि अलग ही वाइब्रेशन है गाइस, जो मुझे सही नहीं लग रही है। और ये
कोई टैरो रीडर फीमेल है तो वो भी यहाँ पर शामिल है। अब किसके केस में है वो आप ही को पता है गाइस, या फिर आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। और हाँ, ये सारी एनर्जीज़ है, लेकिन इन लोगों को अपने कर्मों का हर्जाना बहुत अच्छे तरीके से भुगतना पड़ने वाला है। करंटली भी ये एनर्जी चल रही है। आपको बस धन्यवाद देना है और लाइफ में पॉजिटिव रहना है, हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करना है, खुद के लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। एट द एंड आप अगर खुद हेल्दी हो, वेल्दी हो, तो ही आप खुश रह सकते हो। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी सोच अगर हेल्दी है, तो लाइफ में सब बरकत ही बरकत है। वहाँ पर एक भी चीज़ गंदी हो गई, लोअर वाइब्रेशन में चली गई, तो फिर लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें भी समझा कीजिए। बाकी आपके जो ये प्रोटेक्टर्स है, वो आपके साथ खड़े हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही आज की रीडिंग है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।